नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से मुफ्त में कोविड बूस्टर डोज लगनी शुरू। 75 दिन चलेगा अभियान। रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आरबीआई ने उठाया कदम। कम होगी डॉलर पर निर्भरता। नासा ने अंतरिक्ष की सबसे अद्भुत तस्वीर की जारी। दिखा ब्रह्मांड का नया रूप। और अब न्यूज विद चिल्ड्रन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण उपस्थित रहे। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब दिल्ली से चित्रकूट की दूरी लगभग आधी कम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,600 करोड़ रुपए की लागत आई और इसे अनुमानित से भी कम समय में तैयार किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किया बड़ा फैसला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक लगेगी मुफ्त में बूस्टर डोज। केंद्र सरकार ने सभी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। 15 जुलाई से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले 75 दिनों तक मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में कोविड-19 की बूस्टर डोज के अभियान का शुभारंभ किया। I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लिया हिस्सा। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों के साझा हित हैं जिन पर मिलकर काम करना है। सभी देश अपने बाजार को बढ़ाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के केंद्रीय प्रवेश भवन के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले महीने 11 से 17 अगस्त के दौरान स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में अगले महीने 11 से 17 अगस्त के दौरान स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत हर घर तिरंगा का विशेष आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर प्रदेशवासी को इस विशेष आयोजन में शामिल होना चाहिए। अमीर गरीब का भेद मिटाकर सभी लोग समरस भाव से इस आयोजन से जुड़े। रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए
आरबीआई ने उठाए कदम, कम होगी डॉलर पर निर्भरता। भारतीय रुपये में वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में आयात और निर्यात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त इंतजाम करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह भारतीय मुद्रा यानी रुपये में आयात निर्यात के निपटारे का पर्याप्त इंतजाम करें। यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि इससे देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मंकी पॉक्स को लेकर सावधान रहने और गाइडलाइंस का पालन करने की दी हिदायत। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर मंकी पॉक्स के लिए बनी गाइडलाइंस, जिसे मई में तैयार किया था, उसे ठीक से लागू करने की सलाह दी है। प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना नया लोगो। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने नए लोगो का किया अनावरण। 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। यह लोगो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, प्रसार भारती सीईओ मयंक अग्रवाल और मेंबर फाइनेंस प्रसार भारती डीपीएस नेकी द्वारा जारी किया गया है। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। संसद अध्यक्ष ने की आधिकारिक घोषणा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़कर चले जाने के बाद राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के रेस में सबसे आगे, लगातार दूसरे राउंड की वोटिंग में मिले सबसे ज्यादा वोट। लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग में ऋषि सुनक एक बार फिर सबसे ज्यादा वोट लेकर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहे हैं। दूसरे राउंड की इस वोटिंग में ऋषि सुनक को 101 वोट मिले हैं। इससे पहले फर्स्ट राउंड की वोटिंग में भी ऋषि सुनक को 88 वोट मिले थे। सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत तक घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने से पहले की दाखिले से जुड़ी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर चुके या बंद करने की तैयारी कर रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने साफ हिदायत दी है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर जल्दबाजी न दिखाई जाए, बल्कि सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट घोषित होने का इंतजार किया जाए। नासा ने अंतरिक्ष की सबसे शक्तिशाली तस्वीर की जारी, दिखा ब्रह्मांड का नया रूप। दुनिया के सबसे बड़े एवं शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है तस्वीर। नासा ने दुनिया के सबसे बड़े एवं शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की पहली तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों को जारी करते हुए नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने बताया कि इस ब्रह्मांड की इन तस्वीरों में जो रोशनियां दिखाई दे रही हैं, उनमें से कम एक 13 अरब साल पहले की है। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर बिग बैंग से 80 करोड़ साल पहले की है। बता दें कि नासा ने ब्रह्मांड के इन हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया है। और अब बात करते हैं हेल्थ अपडेट की। मॉनसून में जहां बच्चों को गर्मियों से राहत मिलती है, वहीं खान पान में एहतियात ना बरतने और बारिश में भीगने से बच्चे उल्टी, डायरिया, दस्त का शिकार होने के साथ ही वायरल बुखार से भी पीड़ित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने खान पान में कुछ पोषक तत्वों को सम्मिलित करें। नींबू के रस में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह शरीर को तुरंत जरूरी पोषक तत्व देकर खोए हुए पोषण की पूर्ति करता है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह जर्म्स को खत्म कर पाचन तंत्र में सुधार करता है। दस्त होने पर डॉक्टर्स जिस चीज़ का सबसे अधिक सेवन करने की सलाह देते हैं वह है मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल फाइबर से भरपूर होती है, साथ ही इसमें पेट के लिए ज़रूरी कई अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। वहीं उबली हुई सब्जियों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों की दस्त की समस्या में केला खाना बहुत फायदेमंद होता है। फाइबर से भरपूर केला पाचन को बेहतर बनाने के साथ ही मल को सख्त करने में मदद करता है। साथ ही केला शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। बच्चों को दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स खिलाएं। यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने और पाचन को दुरुस्त करने में मदद करते हैं।
पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता के साथ ही मेहुल घोष व साहू तुषार की जोड़ी ने गोल पर लगाया निशाना। अर्जुन बबूता ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजिंस्की को पछाड़कर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। मेहुली घोष और साहू तुषार माने की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। एज इज जस्ट अ नंबर, यह साबित कर दिखाया है दिल्ली के नजफगढ़ देहात के मलिकपुर गांव में रहने वाले 94 साल की भगवानी देवी डागर ने। भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 94 साल की एथलीट दादी ने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 24.74 सेकंड में पूरा करते हुए नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। इस चैंपियनशिप में दादी ने न केवल रनिंग में यह कमाल दिखाया है, बल्कि उन्होंने गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सीरीज में आज हम बात करेंगे सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थे। उन दिनों अंग्रेज केवल ब्राह्मण और मुसलमानों को ही सेना में भर्ती किया करते थे। मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। सन 1850 बैरकपुर में उन्हें तैनात किया गया था। उसी समय भारत में अंग्रेजों ने अपनी सेना के लिए एक नई राइफल का निर्माण किया था। इस राइफल को अधिक चिकना बनाने के लिए सुअर और गाय के चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और मंगल पांडे इसका बहुत विरोध कर रहे थे। सैनिकों को अपने साथ होने वाले भेदभाव को लेकर पहले से ही असंतोष था और नए कारतूसों से संबंधित अफवाहों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। 9 फरवरी सन 1857 को जब नया कारतूस पैदल सेनाओं को बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इस कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उनके हथियार छीन लिए और वर्दी उतारने का हुक्म दिया। मंगल पांडे ने उनके आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 उनकी वर्दी छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बिम्पदे बाग पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। जनरल जॉन हेयरसे ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 अप्रैल सन 1857 को फांसी की सजा दी गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल सन 1857 को फांसी दी जानी थी, मगर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को तय तारीख के 10 दिन पूर्व 8 अप्रैल सन 1857 को ही फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे की शहादत की खबर पूरे देश में फैल गई। और देखते ही देखते पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलग चल उठी। इस तरह मंगल पांडे का नाम आजादी के आंदोलन के जनक के तौर पर सदैव याद किया जाता है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।